देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज 7 मार्च 2025 है, दिन है शुक्रवार का, और आज से लेकर 13 मार्च तक कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और राजस्थान के तमाम इलाकों पर तापमान बढ़ने लगा है। हवाएं जो उत्तर की चल रही थीं, उन हवाओं की रफ्तार थमने लगी है, हवाओं की दिशा भी बदलने लगी है। आज हालांकि तापमान उत्तर की हवाओं के कारण थोड़ा सा नियंत्रण में रहा कई जगहों पर। अगर मैं जयपुर और बाड़मेर, जयपुर उत्तर में है थोड़ा सा, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इन जगहों का तापमान अलग होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जगहों का तापमान अलग होता है। बाड़मेर में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 38.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री एबव है, प्लस है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो रहा यहाँ पर बाड़मेर में 18 डिग्री के करीब, तो 18 डिग्री सेल्सियस, जो कि तकरीबन सामान्य है। तो यहाँ पर आमतौर पर बाड़मेर में 34 सामान्य तापमान है, 34 डिग्री दिन का, और रात का तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस इस समय के लिए। वहीं जयपुर में अगर हम देखें तो जयपुर में आज जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है अधिकतम 33 प्लस, और ये सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है, 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो तकरीबन सामान्य है। यानी यहाँ पर जयपुर में 30 और 15 होना चाहिए, तो 34 और 17 यानी लगभग 3-4 डिग्री ऊपर जयपुर से बाड़मेर में होता है तापमान, बाड़मेर या जैसलमेर, जोधपुर। तो उत्तर के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन जगहों पर 30 और 15 वाला तापमान की रेंज है अभी, और 30 दिन में, 15 रात में, और इधर लगभग 33 या 34 और 17 के आसपास है। तो लगभग देखिए डबल का ही अंतर है, 17 दूना 34 और 15 दूना 30। तो इस तरह का तापमान यहाँ पर होना चाहिए सामान्य तौर पर। लेकिन बाड़मेर में तो दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहा, 5 डिग्री ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उत्तरी क्षेत्रों में अभी नियंत्रण रहा। तो अब हवाएं बदल रही हैं, क्या बदलेगा? मैं आपको बता दूं कि तापमान लगभग इसी रेंज में रहेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं। वजह यह है कि उत्तर की हवा जब कम हो जाएगी, उत्तर की हवा में ठंडक होती है, और ये ठंडक बंद हो रही है, तो धूप तो रहेगी, धूप रहेगी तो जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान, 24 घंटों के बाद, मैं कह सकता हूँ 8 मार्च के बाद, उत्तर की हवा का बंद होना, इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है। 8 मार्च को मेनली ड्राई और क्लियर वेदर ही रहेगा, लेकिन 9 को, क्योंकि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो 9 से जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, जालौर, इन जगहों से, सिरोही से होते हुए नागौर, और इस तरह से ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर तक का ये ऊपर वाला हिस्सा, इन जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं 9 मार्च से बननी शुरू होंगी। तो 9 से लेकर 13 मार्च तक, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन ऐसे होंगे दोस्तों, जब इन जगहों पर बादल कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह होते रहेंगे। और कुछ पैचेस ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया कवर्ड रहेगा हमेशा। आसमान साफ भी रहेगा, बीच बीच में बादल आ जाएंगे, हवा में नमी रहेगी, उमस रहेगी। गर्मी और उमस दोनों अब परेशान करेगी, रात और सुबह में भी, क्योंकि अब ठंडक हवा की कम हो रही है। तो इस दौरान बीच में थोड़ी बहुत हवाएं उत्तर की आ सकती हैं, थोड़ा ठंड का एहसास करा सकती हैं, लेकिन बहुत निरंतरता उनमें नहीं रहेगी, जैसे अभी बीते 3-4 दिनों के दौरान रही थी। तो यहाँ पर बादल जो आएंगे वो पैचेस में कुछ जगहों पर, वैसे चांसेस बारिश के बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं, बाड़मेर से लेकर के करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी जगहों पर बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है 9 से 13 तक। लेकिन क्योंकि बादल जो आ रहे हैं और टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में कई बार प्री मानसून की एक्टिविटीज़ पैचेज में इस तरह से कहीं पर हो सकता है, बीकानेर में हो जाए, कहीं झुंझुनू में कुछ बूंदें पड़ जाएं, चूरू में कुछ बूंदाबांदी हो जाए। कोई एरिया पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे चांसेस रहेंगे दोस्तों, राजस्थान के मेरे मित्रों, किसान भाइयों, कि थोड़ी सी गतिविधियां हो जाएं। और ये जो गतिविधियां होंगी उनके साथ थोड़े समय के लिए आंधी तूफान, अंधड़ जिसे कहते हैं, आंधी तूफान उड़ाती हवाएं, धूल उड़ाती हवाएं आ सकती हैं, उसके साथ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हो सकता है, देख करके बादल निकल जाए, और हो सकता है कुछ भी ना हो। तो थोड़ा सा अलर्ट पर रहिएगा। मौसम की तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है, फसलों को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और ताकि अब अंतिम स्टेज पर आकर के आपकी फसल को नुकसान बिल्कुल ना हो और आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े।
राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लगातार मेरे साथ बने रहिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।